रहा था भैया, चलो पार्ट 2 भी यहीं बैठे हैं तो बैठे बैठे बना ही दिया जाए, ठीक है। तो पार्ट 1 में जैसे मैंने बात की थी दुनिया भर के 5 पॉइंट्स की, मैंने उसमें बात की थी, वो वीडियोस आप जाके दोबारा देख लेना कि क्या डीमेरिट्स होते हैं कि आप शादी नहीं करते हैं। तो अब इसमें मैं पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ। पार्ट 2 लाने से पहले भैया मेरे चैनल को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे जैसे लोगों की इस देश में बहुत ज़रूरत है कि एक काउंटर थॉट प्रोसेस देने की। देखो भाई, अगर आपको नहीं करनी है, आप नहीं समझते, मेरी बात को नहीं मानते, तो भी मेरा घंटा कुछ नहीं बिगड़ना, ठीक है। मेरे से कुछ और सीख लो, ठीक है। मेरे से शादी के बारे में आप अग्री नहीं करते होगे, फाइनेंस के बारे में अग्री कर रहे होगे, फाइनेंस के बारे में अग्री नहीं करते होगे, किसी और बात के लिए अग्री कर जाओगे, इस बात के लिए नहीं तो उस बात के लिए सही, किसी ना किसी बात के लिए आप मेरी बात से अग्री कर ज़रूर जाओगे। देखो, किसी भी इंसान से ना आप 100% अग्री नहीं कर सकते, इवन आप अपने पेरेंट्स से 100% अग्री नहीं करते हैं, बट कुछ बातों से तो आप उनकी अग्री करते हैं। तो जो बातों से आप मेरी अग्री कर जाओ वो बात ले लेना, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट नहीं, फिफ्थ हो चुका है ना, तो अब ये इसको हम फर्स्ट ही पार्ट 2 को मैं वापस फर्स्ट 1 2 3 4 5 ही कर लूँगा। कितने पॉइंट आएंगे पता नहीं, ठीक है। फर्स्ट, आप जब शादी नहीं करेंगे तो आपकी जब एक एज हो जाएगी 35 to 45, लोग आपको अपने बच्चों से दूर रखते हैं। एक ये चीज़ देखी गई। अच्छा ये बताइए, ये कुछ अंडर द कारपेट बातें हैं, ये पता ये ऐसी बातें हैं कि देखिए अब हमारा प्रॉब्लम ये है ना कि अब हमारे यहाँ पे शादी ना होना उतना भी कॉमन नहीं हुआ है अभी, ठीक है। हुआ है, उतना भी कॉमन नहीं हुआ है कि लोग कहें कि लोग उसको एकदम वैसे देखें, ठीक है, नहीं हुआ है अभी। तो एक ये चीज़ देखी जाएगी। अच्छा मैं आपसे ही पूछता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बच्चा है, क्या आप अपने बच्चे को एक 36-37 साल के कुंवारे आदमी के पास सेफ फील करेंगे? नहीं फील करेंगे। ये एक टेंडेंसी है, ये एक आदमियों का श्राप है कि अगर आदमी शादी ना करे तो। इवन लेडीज़ के साथ भी ऐसा होता है, बट लेडीज़ को फिर भी आदमी आप थोड़ा ममता की मूरत और ऐसे ऐसे देख लेता है, बोलता है कि लड़की है तो लड़की कुछ नहीं करेगी। लेकिन लड़कों का इमेज इस मामले में इतना ख़राब है, चाइल्ड अब्यूज़ और ये सब को लेके, कि लोग समझेंगे कि इस लड़के ने शादी नहीं की है, ज़रूर इसका कुछ यहाँ से हिला होगा, तो लोग समझेंगे कि भैया हमें इससे बात नहीं करनी है, हम बच्चों को इससे दूर रखेंगे, बच्चों को तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा देर तक रहने नहीं देंगे। और ऐसा टाइप का कुछ एक चीज़ होता है कि ये समझा जाता है आपको कि आपका जो दिमागी तौर से प्रोग्राम है वो थोड़ा हिला हुआ है। ये एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। एक अंडर द कारपेट आपको फील होगा कि लोग थोड़ा सा आपको अपने बच्चों से दूर रखना चाहेंगे। ये या मुझे कैसे पता है, देखो अब ये बोलेगा कि ये तू कैसे कह सकता है, मैं तो अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ, मेरी दीदी, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये एकदम आपके घनिष्ठ रिश्तेदारों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बोलते हैं कि आप बाहर के बच्चों को कौन ही खिलाता है, मुझे पता है कोई नहीं खिलाता है, बट आपके लिए एक फीलिंग आ जाएगी लोगों के मन में कि भैया ये बंदा जो है, इसकी खुद की शादी नहीं हो रखी, इसके खुद के, मुझे लगा भाई बंदर है, इसकी कुछ खुद की शादी नहीं हो रखी, इसके खुद के बच्चे नहीं हो रखे। तो ये एक फीलिंग आती है और ये एक बहुत बेकार फीलिंग होगी आपके लिए, और अच्छा नहीं देखा गया इस चीज़ को, ठीक है। लोग बोलते हैं कि ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, बट अच्छा नहीं देखा गया इस चीज़ को। लोग जनरली लड़कों के साथ अपने बच्चों को सेफ फील नहीं करते हैं, लोग लड़कियों के साथ अपने बच्चों को सेफ फील करते हैं। ये एक फैक्ट है। जब ये एक फैक्ट है तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो फिर, ठीक है। फिर इस चीज़ को ये मत बोलना कि ये क्या हुआ, बस ये है, वो चीज़ तुम्हें नहीं समझ आएगी। सेकंड पॉइंट, योर इम्पोर्टेंसी विल बी क्वेश्चनड। हमेशा लोग आपसे ये चीज़ पूछेंगे कि भैया तुम कुछ कर भी पाते हो कि नहीं कर पाते हो। मतलब लोग ये समझेंगे कि तुम बच्चे पैदा ही नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या फिर तुम नामर्द हो। तुम्हें ये समाज में कॉन्स्टेंटली देखना पड़ेगा। ये समाज में लोग कॉन्स्टेंटली झेलते हैं, लोग इस समाज में पीठ पीछे बात भी करते हैं कि भैया इसने शादी नहीं की है, कहीं इसका कुछ प्रोग्राम ख़राब तो नहीं है। लोग बात करते हैं, ये मैंने सुनी है बातें लोगों के मन में, क्योंकि जब आते हैं लोग कंसल्टेशन लेने, कई बार तो ये केस जेन्युइन भी निकल जाते हैं। बस कई केसेस में होता है कि माँ बाप बोलते हैं कि बेटा हमारा बेटा शादी नहीं कर रहा है यार, कुछ करो ना भैया, देखो ना। ये बात ऐसे जैसे यूपी में थोड़ा, ये लखनऊ साइड में थोड़ा ये होता है ना कि भैया थोड़ा देखो ना, मतलब वो आंटी लगती है मेरी, पर वो ऐसे मुझे बोलेंगे भैया थोड़ा देखो ना। तो ये भी एक वो रहता है भाई, अजीब बात है, पर ठीक है चलो, अच्छी बात है, काफ़ी अच्छे से मुझसे बात करते हैं कि भैया देखो ना, ये शादी नहीं कर रहा है लड़का, बेटा हमारा बेटा शादी नहीं कर रहा, बेटा शादी नहीं कर रहा। एक तो जब मैं बात करने जाता हूँ तो बोलते हैं कि तू मुझसे छोटा है, तूने मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है। बोलते सर मैंने देखी है। लड़कों में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है मामला। एक 20 साल का लड़का, अगर उसकी शादी कराओगे और उसको जो मज़ा मिलेगा शादी में, जो भी उसका वो होगा ना एडवांटेज का, उसका थॉट प्रोसेस होगा कि मुझे शादी में क्या चाहिए, वो 40 साल के आदमी को भी वही चाहिए। लड़कों का थॉट प्रोसेस चेंज ही नहीं होता शादी को लेके, लड़कियों का चेंज होता रहता है, लड़कों का वही रहता है। लड़कों को सेम ही चीज़ चाहिए शादी से। तो लड़कों के बारे में कभी देखना कि लड़कों के बारे में कभी हमारे यहाँ बात नहीं होती कि लड़कों को हमारे यहाँ पे क्या चाहिए, लड़कों को कैसे करना है। क्यों? क्योंकि लड़कों का सबको पता है कि लड़कों को क्या चाहिए, तो लड़कों के बारे में इतना बात होता ही नहीं है हमारे समाज में, ठीक है।
फिर आपसे ये पूछा जाएगा, फिर बोलेंगे कि बेटा ये देखो ना, हमको तो ऐसा लगता है कि इसके कुछ खोट है, कुछ प्रॉब्लम है इसकी उसमें। तो लोग आपसे बार बार ये पूछ जाएंगे कि आप ये तो नहीं है, आप इम्पोर्टेड तो नहीं है। लोग आपसे ये भी पूछ जाएंगे कि आपको लड़के तो पसंद नहीं है, अगर आप लड़के हैं तो बोलेंगे कि आप वो गे तो नहीं है, लड़की हैं तो बोलेंगे लेस्बियन तो नहीं हो। तो ये चीज़ें भी आपको समाज में बहुत काउंटर फेसिंग करनी पड़ती है। और कई बार होता है कि लोग बोल देंगे कि तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले, होता है ये चीज़, होता है, उसमें मैं नहीं जा रहा कि लोग बोलते हैं कि ये पूछने वाला कौन होता है, बट मज़ा भी तो नहीं आता ना जीवन में। वो एक फीलिंग तो रहती है ना कि यार ये मुझसे बताओ साले, जब देखो कोई ना कोई आके मुझसे ऐसे पूछ जाता है, कोई कुछ कर जाता है, ऐसे कर जाता है, वैसे कर जाता है। अब वो एक कांस्टेंट एक फीलिंग रहती है जो बहुत अच्छी नहीं लगती है जनरली। ठीक है, वो दिन भर आपका क्वेश्चन होना, वो दिन भर चिक चिक करना माँ बाप का, वो बोलना कि बेटा तुझे कोई ऐसा पसंद तो नहीं है ना, तुझे कोई लड़की तो पसंद नहीं है ना, कोई लड़का तो पसंद नहीं है ना, क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर, रोज़ पूछेंगे आपसे, रोज़। और एक समय के बाद आप परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या हो रहा है समाज में। और फिर कई केसेस में देखा गया कि वो गलत इंसान से शादी भी कर लेते हैं। तो गलत इंसान से शादी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक कट ऑफ तो रखो कि कब तक नहीं करनी। 40 साल में कर लो यार, पर कर लो, एक बार कर लो शादी, एक बच्चा पैदा कर लो। ठीक है, अब वो बच्चे पैदा कर लो, डिंक्स, वो कभी और वीडियो में बात करेंगे। तो आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्वेश्चन पे आएगी। ठीक है। थर्ड, आपको अपनी इनहेरिटेंस नहीं मिलेगी, जो आपके माँ बाप ने प्रॉपर्टी बनाई होगी आपको नहीं मिलेगी। अब ये सुन के बहुतों को शौक लग जाएगा, नहीं मिलेगी आपको। माँ बाप आपको दे के ही नहीं जाएंगे प्रॉपर्टी, बोलेंगे कि तूने तो पैसे कमाए हैं, तेरे तो बच्चे नहीं है, या तू आगे किसको दे के जाएगा, तो तू आगे भी अपने भाई को ही दे के जाएगा, तो हम इसे ही दे देते हैं सारी प्रॉपर्टी, मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर आप बोलेगा कि ये तो मेरा बहुत बड़ा कट गया, ये हो गया, वो हो गया। और फिर आप घूमते रहो कि अरे यार मम्मी दे दो, बोलते अरे तूने तो शादी नहीं की, तुझे क्यों देना है। हो सकता है कि माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी दे के मर जाए तुम्हारे छोटे भाई को, और उसके बाद फिर तुम शादी कर लो, तो फिर क्या तुम कोर्ट कोर्ट खेलोगे। तो ये भी चीज़ें देखी गई है कि कुंवारे लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है इन चीज़ों में, कि माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी दे के ही नहीं जाते बच्चे को। बोलते हैं कि तुझे क्या ज़रूरत है प्रॉपर्टी की, तुझे क्या करना, तुझे क्या करना, ये तुझे क्या करना, तुझे क्या करना कर करके उसका पूरा काट देते हैं उस बच्चे का अच्छे से। फिर उस बच्चे को समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ। और फिर वो रोता रह जाता है पूरे टाइम कि अरे यार ये तो मेरा बहुत बड़ा कट गया, ये तो मेरा ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी, ये चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेंगी कि आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो जब आप ये चीज़ें समझ लो, मैं ये नहीं बोल रहा है अगर आपको नहीं करनी है, आपको एकदम ही बहुत ही कुछ निकल कामत बन गए हो तो अलग चीज़ है। बट भाई अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आपको फॉरवर्ड है, लुक फॉरवर्ड कि माँ बाप का कुछ हेल्प होगा। आप जितनी सैलरी कमा रहे हैं उससे ज़्यादा कि माँ बाप तनख्वाह लेके बैठे हुए हैं कई केसेस में। ठीक है, 1.5 करोड़ का भी अगर माँ बाप का घर है, तो अगर आपका 60 लाख का भी पैकेज है, तो आपके 2 साल की तनख्वाह लेके वो बैठे हुए हैं, 3 साल की कम से कम, उसमें टैक्स भी तो कटेगा। तो वो तनख्वाह लेके 3-4 साल के बैठे हुए हैं लेके, अब क्या करोगे उसकी। तो ये चीज़ आपको देखनी है भाई, ये भी आपको देखनी है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये माँ बाप ऐसा तो कुछ हमारे साथ प्रोग्राम नहीं फिट कर देंगे। अगर आप सारी चीज़ें लुक फॉरवर्ड करने के बाद अगर आपको शादी नहीं करनी है, तो मैं नहीं बोल रहा भैया शादी करो, बट यार एक वो तो रखो कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। देखो एक्शंस होते हैं और कॉन्सिक्वेंस होते हैं, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस मैं आपको गिना रहा हूँ। ठीक है, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। फोर्थ, आपको बच्चा ही समझा जाता है, आपको इमेच्योर समझा जाता है। आप भले ही 50-60 साल के लियोनार्डो डिकैप्रियो जितने एज के भी हो जाएं, आपको बच्चा ही समझा जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोग बोलेंगे कि इसने शादी नहीं की, तो समझा नहीं जाएगा कि इसको कुछ समझ ही नहीं आएगा, इसको क्या पता कि परिवार होना क्या होता है, इसको क्या पता ये फीलिंग क्या होती है, इसको क्या पता पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि जिस बच्चे ने शादी नहीं की वो अच्छा इन्वेस्टर नहीं हो सकता। निखिल कामत इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। बट समाज में एक ये फीलिंग रहेगी आपके साथ, लोग आपसे थोड़ा सा वो रखेंगे कि अरे यार इसको तो, मतलब एक समाज में रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। एक जो 50 साल के आदमी को मिलती है, एक 40 साल के आदमी को मिलती है, वो आपको किसी आपके फंक्शन किसी उसमें नहीं मिलेगी। और ये चीज़ फिर भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लोग बार बार आपसे सेम सवाल पूछेंगे, लोग बार बार आपसे सेम सवाल पूछेंगे, और आप रोज़ रोज़ उसका आंसर करेंगे। एक टाइम के बाद लोग छोड़ देते हैं, बट काफ़ी समय तक आपसे ही सवाल पूछे जाते हैं, और वो समय बहुत लंबा हो जाता है, कई केसेस में 45 ईयर्स भी हो जाता है। तो ये चीज़ें भी हमको देखनी है, ये चीज़ें भी हमको समझनी है। बता रहा हूँ मैं आपको ये चीज़ें कि जिन लोगों के साथ ये होता है, फिर वो बाद में बड़ा दुखी होते हैं कि यार हमको लोग कोई भी साला ऐसा बोल देता है, फिर हम तो झगड़ा कर लेते हैं, बट एक वो हो जाता है ना कि अब यार कैसे बताए कि हमें कोई क्या बोल रहा है। तो ये चीज़ें सुननी पड़ती हैं भाई, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ये चीज़ें वो भी करनी पड़ती है कि ऐसा क्यों है। फिर आप बोलोगे कि भाई यार समाज में इतना लोगों को फ़र्क पड़ता है। अब
बोलता कोई नहीं है, कई केसेस में बोल भी देते हैं, लेकिन कई केसेस में कोई बोलता नहीं है, तो जज तो आप होते हैं। अगर आप बाहर निकल रहे हैं समाज में तो आप जज होंगे। अगर मैं यूट्यूब पे आके वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी जज होऊंगा। इस दुनिया में सब जज हो रहे हैं। तो जब अगर सब जज हो ही रहे हैं तो भैया बात ही क्या है। इससे अच्छा है ना कि भैया शादीशुदा कर लो, शादी कर लो और कुछ अपना एक आगे लाइफ, अपना परिवार बनाओ और आगे बढ़ो। ये चीज़ें भी आपको देखनी है, ये चीज़ें भी आपको समझनी हैं। ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो आपको देखने पड़ेंगे, कुछ समझने पड़ेंगे। अगर आप ये चीज़ें नहीं समझेंगे, आप ये चीज़ें नहीं मानेंगे, तो भाई आप लॉन्ग टर्म में बहुत दुखी हो जाएंगे। क्योंकि देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये एक एडिशनल ज्ञान है 2 करोड़ का, समझ लो इस चीज़ को। जैसे जैसे लड़कियों की एज बढ़ती जाती है, लड़कियों का फ्रेंड सर्कल बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे लड़कों का एज बढ़ता जाता है, लड़कों की फ्रेंडशिप घटती जाती है। लड़कियों का फ्रेंड सर्कल बढ़ता चला जाता है, लड़कों का घटता चला जाता है। अगर आप बहुत ही कुछ टॉप इंसान नहीं है, कुछ राम जेठमलानी टाइप नहीं है कि लोग दिन भर आपके आसपास मंडराते रहते हैं कि अरे भैया हमारा ये काम कर दीजिए, तब वहाँ पे आपकी दोस्ती रहेगी। नहीं तो वैसे कोई आपसे बात नहीं करेगा। जैसे रिटायर आदमी को नहीं देखा है, कोई बात नहीं करता उससे, उनके कोई दोस्त भी नहीं होता। अपने दादा दादी को देख लेना, कोई दोस्त नहीं होगा उनका। दादी का तो फिर भी कुछ होगा, दादाजी का तो कोई दोस्त नहीं होगा। तो ये चीज़ें देखनी है कि आदमी की दोस्ती कम होती जाती है समय के साथ साथ। तो जब आदमी की दोस्ती कम होती जाती है तो एक अपना का पार्टनर है, एक आपका हमराही है, उसे चुन लो, फिर करो अपने जीवन में एंजॉय करो यार, कौन मना कर रहा है। बट एक पार्टनर होना ये बहुत बड़ी लग्जरी होने वाली है आने वाले समय में। लोग बोलते हैं ना कि शादी तो सभी करते हैं, कुछ महान काम करो। शादी करना महान काम हो जाएगा? ये शादी का करना नहीं चाहेंगे लोग, फिर सरकारें इस पे इंसेंटिव देंगी, 4-4 कमरे का BHK का फ्लैट देंगी। तो ये चीज़ें देखो भैया, और जो भी आपके थॉट प्रोसेस है शादी को लेके, हम इस पे आगे भी कल को बात करेंगे। तो जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, ये छोटा ही वीडियो बना है, इस पे बात करें, इसको फैलाएं, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपके डाउट आप कमेंट में पूछें। आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मुझे ईमेल कर दें, मेरे ईमेल पे, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे यूट्यूब के पेज पे आपको मेरा ईमेल भी मिल जाएगा। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ। मेरा नाम है यश पांडे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय।